श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार है। भगवान शिव एक ही चीज़ लेकर जाते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा और समर्पण और त्याग। अपने अब तक श्रावण मास में कोई व्रत, कोई उपाय, प्रार्थना नहीं की हो, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। बस एक दिन, इस एक चतुर्दशी, सिर्फ 108 चावल दाने का उपाय करके देखिए। एक दीपक, एक छोटा सा उपाय करके देख लो, आपकी ज़िंदगी की बंद किस्मत के ताले स्वयं भगवान शिव खोलेंगे। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का महत्व शिव महापुराण में लिखा है। जो भक्त श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। जो कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ में पूर्ण नहीं हो सकता, इस पवित्र श्रावण महीने के अंतिम दिन की चतुर्दशी अंतिम में दिन हो सकता है हमारा। और हाँ, इस उपाय को तो करना ही है, लेकिन वीडियो के अंतिम में हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही करके देखा होगा। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। महाराज श्रावण चतुर्दशी जब भगवान शिव अपने कैलाश जाने की तैयारी करते हैं, तो आखिर बार इस धरती पर अपने भक्तों को देखकर कहते हैं, कैलाश जाने की तैयारी में है, जो आज मुझे याद करेगा, जो आज दीपक जलाएगा, आज अपने श्रद्धा से 108 चावल के दाने अर्पण, मैं उसके जीवन में ऐसे कृपा करूंगा कि काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। 108 चावल के दाने प्रतीक क्या है? एक एक दाना आपकी एक एक समस्या, 108 दाने आपकी 108 मनोकामनाएं, उन्हें भगवान शिव को अर्पित करना, यानी अपनी हर परेशानी को उनके चरणों में रख देना। और जब भगवान शिव जाते जाते आपके घर से ये चावल अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो आपके घर से दुख, दरिद्रता, रोग, दोष और कर्ज सभी कुछ ले जाते हैं। दीपक क्यों जलाएं भाई? दीपक कोई आम चीज़ नहीं, दीपक का अर्थ है प्रकाश। शिव वही अहंकार को खत्म करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो स्वयं भगवान शिव को प्रकाश रूप में आमंत्रित करते श्रावण मास के अंतिम दिनों में जलाया जाता है। सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि शिव कृपा का दीप बन जाता है। ये उपाय 8 अगस्त को ही क्यों 9 अगस्त को पूर्णिमा है और उसके बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। यह चतुर्दशी तिथि आखिरी अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। 108 चावल के दाने और एक दीपक, इतना सा छोटा काम लेकर फल ऐसा प्राप्त होगा। अपने 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाया हो, जो समस्या वह अब समस्या नहीं मिलेगा। यदि धन नहीं टिकता, घर में कलेश है, व्यापार रुक गया है, काल सर्प, पितृ दोष या वास्तु दोष से परेशान है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, संतान सुख, नौकरी, तरक्की में रुकावट है, तो बस 8 अगस्त को यह उपाय कर लीजिए। क्योंकि महादेव जाते जाते खाली हाथ नहीं जाते, वह उन्हीं के घर में जाते हैं जिन्होंने उन्हें श्रद्धा से पुकारा हो। देखिए महाराज, आज की इस श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ कार हुआ एक सच्ची घटना। दिल्ली की एक महिला सीमा शर्मा हर साल श्रावण मास में पूजा करती थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पिछले साल उन्होंने श्रावण के अंतिम दिनों में 8 अगस्त जैसी एक चतुर्दशी तिथि को 108 चावल के दाने और एक दीपक का यह उपाय किया। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं मांगा, बस शिव जी से कहा मेरे लिए अच्छा हो वही करना। और दोस्तों, उसी महीने में आखिरी सप्ताह में मेरे पति को 5 साल बाद एक सरकारी नौकरी का ऑफर आया। मेरी बेटी की शादी जो अटक रही थी वो तय हो गई। और आज मैं हर चतुर्दशी को यह छोटा सा उपाय करती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं शिव का चमत्कार देखा। इसलिए वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया भी है, जो जान लें आज हमारी राशि से जुड़ा भाग। विशेष राशियाँ, सबसे पहले है विशेष राशि वृश्चिक, महादेव की सीधी कृपा, रुकावटें हटेंगी, नौकरी का रास्ता खुलेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन, कर्ज मुक्ति का समय है, धन लाभ और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होंगी। अगर आपकी राशि इन दोनों में से है तो इस उपाय को बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो के अंत में आपको एक खास और एक विशेष उपाय बताएंगे। उसे उपाय के लिए आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। तो चलिए चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको चतुर्दशी तिथि के दिन करना है। 108 चावल के दाने का उपाय और एक दीपक है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को ज़रूर कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद ही कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने घर के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहते हैं कि मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो वह वाला उपाय घर के बड़े में से कोई कर सकता है। घर का जो बड़ा सदस्य हो वो भी कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो या ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है? हमें मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह या शाम को करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई साहब उसमें उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो चावल के दाने वाले उपाय को करने का हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को करने का समय सबसे अच्छा प्रदोष काल के बाद शाम का समय ही सबसे अच्छा रहेगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हैं। बाकी ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम को आप प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में भी बहुत देर हो जाती है, तो आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे तक के बीच को आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है। तो हमें इस उपाय को करने के साथ हमें क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो 108 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री 108 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल का पात्र, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी बना दिए आपके पास। इस दिन एक चतुर्दशी को, क्योंकि सावन का अंतिम दिन रहेगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा है, यानी कि चतुर्दशी तिथि आपके लिए एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर वह एक बार विनती करता हूँ, ऐसा ही मौके पर बार बार नहीं मिलते महाराज, कर लेना इस उपाय को। जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय जो करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन मौका मिलेगा। इसलिए इस दिन को हो सके तो भाई मिट्टी का ही पात्र लेकर जल चढ़ाने जाना, और अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर के इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जल पूजन सामग्री, देखो 108 चावल के दाने अलग अलग करके, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम में समय शिव पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार करके ले जाओ, गोल बत्ती वाला, शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बताने वाले हैं 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है।
क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आपको एक बात में, ये जो उपाय है उस उपाय को आपको ये देखना है कि भाई कौन से चावल हैं, कौन से चावल नहीं हैं। बस जो भी आप चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका बासमती हो या सादा चावल हो, कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हों, चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना है, एक मुट्ठी चावल अलग कर लेना है, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अपने उस चावल की कटोरी में से 108 चावल के दाने आपको साबुत चावल के दाने निकाल करके रखने हैं। टूटे फूटे कटे फिटे नहीं होना चाहिए और दाग लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अच्छे साबुत चावल के दाने निकाल कर रख लो और उन्हें किसी भी एक बर्तन में या छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि वह आसानी से आपको मिल जाए पूजा करते हुए, इधर उधर ना हो। तो भाई, जैसे ही आपका ये उपाय 108 वाला सामग्री, बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है तैयार कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो पूजन के दीपक उसे तैयार कर लेना, ठीक है। उस उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आपको लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, पर आप हाथ मुंह धोकर इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लीजिए। जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे ही सुबह हुए लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में जो कम से कम 1 दीपक गोल बत्ती वाला तो आप लेकर ही जाएंगे। साथ ही उस दीपक को जलाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई, जैसे ही पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही आप बैठकर सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठकर अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर पूजन करने की आपको तैयारी करना है। इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी प्राप्त होगा। 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लें और ये जो उपाय है आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करना है। आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना, अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया हो उसको खोल कर रख लें, या कटोरी तो भाई दोस्तों सामने रख लो। अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है, शिवलिंग के सामने होगी तो वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल उठा लेना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देना है, चढ़ा देना है। इसी प्रकार आपको पूरे 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है एक एक करके, और भगवान से प्रार्थना करते हुए
बोलना है, मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में ही करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 जाते हैं तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और उसे चढ़ाने वाले हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी से आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट पर वहाँ पर बैठना है और मंत्र जाप जरूर करना है। मंत्र करते हुए प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। उसके बाद में लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर उपाय हो जाता है इस तरीके से। जो भी व्यक्ति छोटी चीज़ों का ध्यान रखे हुए 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत जल्द ही दूर होने वाली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो